Morning students. Today we will start new chapter, that is chapter number 5, accounting ratio. अब accounting ratio होता क्या है, हम इसमें हमें जो भी फाइनेंशियल ईयर का हम कोई दो चीज़ लेकर के उसमें कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, अकाउंटिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें आपके 4 रेशियोज यू विल स्टडी। मेन रेशियोज जो हैं वो आपके लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दीज आई हैव गिवन यू इन द नोट्स। और इसमें आपके ये देखा जाता है कि कंपनी की जो करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटीज़ है, वो किस कंडीशंस में है, वो अपने क्रेडिटर्स को एट वंस पे कर सकते हैं कि नहीं, और जब भी वो मांगे, क्रेडिटर्स मांगे, तो वो इस कंडीशन में है कि नहीं, कंपनी इस कंडीशन में है कि नहीं कि वो अपने क्रेडिटर्स को जब भी वो मांगते हैं वो पे करने की कंडीशन में है या नहीं। जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इन रेशियोज़ के अकॉर्डिंग जो उनको नॉलेज दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मीन्स कंपनी की रेशियो एनालिसिस पढ़ करके, इसको देख करके, अकाउंटिंग रेशियो को देख करके वो क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। तो दैट्स वाई दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो दिस चैप्टर इज़ इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सो लेट्स स्टडी दिस वन। तो सबसे पहला आपका रेशियो जो है वो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो है। इसमें आपके दो रेशियो आते हैं, एक आपका करेंट रेशियो आता है, दूसरा आपका क्विक रेशियो आता है। तो सबसे पहले करेंट रेशियो की बात करते हैं। करेंट रेशियो में आपका क्या फॉर्मूला यूज़ करना है आपने, करेंट रेशियो इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ करेंट एसेट्स टू करेंट लाइबिलिटीज़। तो करेंट रेशियो आपका क्या है, प्रोपोर्शन है किसका, करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ का, यानी कि करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स रेशियो करेंट लाइबिलिटीज़, और करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया करेंट रेशियो का। और क्विक रेशियो, करेंट रेशियो अब क्या है, देखिए करेंट रेशियो में क्या, करेंट एसेट्स आ रहे हैं, तो करेंट एसेट्स क्या है, करेंट एसेट्स आपके वो एसेट्स हैं जो जैसे आपने बैलेंस शीट बनाया था लास्ट चैप्टर में, तो उसमें एक आपका नॉन करेंट एसेट्स था, उसमें फिक्स एसेट्स आ रहे थे, और दूसरा हेडिंग था आपका करेंट एसेट्स। तो हमने जो एक लेना है इस चैप्टर में, वो हमने करंट एसेट्स लेने हैं। करंट एसेट्स मतलब जो इजीली कन्वर्टेबल होते हैं, जो इजीली किस में कन्वर्ट होते हैं, पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में आपके जैसे क्या होते हैं, डेटर्स। डेटर्स आपके करंट एसेट्स कैसे हुए, डेटर्स से आपने लेने, पैसे लेने, और उन्होंने पे करना है आपको पैसे, तो वो आपको पे कर देंगे जब भी उन्होंने बताया होगा, उधार लिया होगा आपसे, पैसे उधार लिए होंगे या फिर आपसे सामान उधार लिया होगा, तो वो कहेंगे कल दे देंगे या परसों दे देंगे, तो उसके बाद वो आपको पैसे पे कर देंगे, करंट एसेट्स हो गए। बिल रिसीवेबल आपके क्या हो गए, करंट एसेट्स हो गए। और ऐसे बिल्स पेबल आपके क्या हो गए, करंट लाइबिलिटीज़ हो गए। तो जो भी आपके इजीली कन्वर्टेबल हो जाते हैं, मीन्स नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होता है, जो भी चीज़ उन्होंने लिया होगा उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको अगर पैसे मिल रहे हो, कैश मिल रहे हो, दैट इज़ योर करंट एसेट्स, और या फिर करंट लाइबिलिटीज़ जो नेक्स्ट स्टेप में आपको पे करना है, दैट इज़ योर करंट लाइबिलिटीज़। तो इनका आपको प्रोपोर्शन निकालना है किसमें, करंट रेशियो में। ऐसे अगर आपका ये क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो आपका क्या होता है, करंट एसेट्स में से जो बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है पैसों में, वो आपका क्विक रेशियो है। अब क्विक रेशियो निकालने का तरीका क्या है, इसमें करंट क्विक एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ तो आपकी वही रहेगी। क्विक एसेट्स में आपका इन्वेंट्रीज और प्रीपेड को हम लेस कर देते हैं, तो ये आपका क्विक रेशियो बन जाता है। बाकी सारे जो भी करंट एसेट्स हैं वो इसकी कैटेगरी में आते हैं, जैसे बिल रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गए, ये आपके क्विक रेशियो के क्विक एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। बस इन्वेंट्री जो है वो आपके करंट एसेट्स तो है, प्रीपेड आपके करंट एसेट्स है, बट क्विक रेशियो में यानी कि क्विक एसेट्स में वो नहीं आते हैं, क्योंकि उनका जो सेकंड स्टेप है उसमें आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है किसमें, इन दोनों रेशियो में। तो इसको हम पढ़ेंगे आज, जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी आज, तो वो आपके जो है लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड है। जब हम लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी मीन्स पैसों में कन्वर्ट होने वाला जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा, जो भी चीज़ आपने लिया हुआ है या किसी ने आपसे फर्म से लिया हुआ है,
उसका नेक्स्ट स्टेप आपको पैसे मिलेंगे, आपके हाथ में कैश आएंगे। दैट इज़ योर लिक्विडिटी, मीन्स इजीली कन्वर्टेबल। जैसे आपके हाथ में चेक मिला, वो आप बैंक में दोगे, आपके हाथ में पैसे आ जाएगा, यानी कि वो चेक का आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, कैश हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड द लिक्विडिटी, मीन्स बहुत जल्दी कन्वर्ट होने वाला। वैसे तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म, लेकिन लिक्विडिटी बिजनेस में का मतलब होता है कि कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ये पता करने के लिए कि कंपनी की जो कैश का फॉर्म है वो कैसा है, लिक्विड फॉर्म कैसा है, यानी कि इजीली कन्वर्टेबल। अगर कोई पैसे मांगे, कोई बैंक से अगर कोई पैसे मांगने आए, या क्रेडिटर्स उसके पैसे मांगे, या स्टेक होल्डर्स यानी कि शेयर होल्डर्स अगर उनको ज़रूरत पड़ी और वो कंपनी से पैसे मांगना चाहते हैं, पैसे निकालना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो कंपनी इस कंडीशन में है कि नहीं कि वो अपने क्रेडिटर्स को पैसे पे करे, अपने शेयर होल्डर्स को पैसे करे, बैंकर्स को पैसे जो है वो पे करें। तो इसलिए हम ये रेशियो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस बुक इज दिस वन, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राज ऑयल मिल्स लिमिटेड एज एट March 31st 2017, कैलकुलेट करेंट रेशियो। अब देखिए, हमें सबसे पहले करेंट रेशियो फाइंड आउट करना है। एक बैलेंस शीट दे रखी है हमें राज ऑयल मिल्स लिमिटेड की, और इसमें हमें बैलेंस शीट एज इट इज़ दे रखा है, जैसा हमने शेड्यूल 3 में पढ़ा था। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज गिवन हियर। तो शेयर होल्डर्स फंड्स, तो इसमें अभी हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज़। तो जो भी हमारे करेंट एसेट्स या फिर करेंट लायबिलिटीज़ होंगे, हम उसी पॉइंट को देखेंगे। अब यहाँ देखिए, सेकंड पॉइंट में करेंट लायबिलिटीज़ है, ट्रेड पेबल्स, तो ये 72,000 है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एसेट्स है नॉन करेंट एसेट्स, ये हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अब करेंट एसेट्स आ गया, यानी कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि ये तीनों पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे फॉर्मूले में टिक बैठेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो अब इसके अकॉर्डिंग करते हैं, हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है करंट रेशियो। अब क्या गिवन है वो लिख देते हैं, करंट लायबिलिटी हमें मिला हुआ है 72,000, ठीक है। अब करंट एसेट्स वो हमने फाइंड आउट करना है, क्या करके, ऐड करके, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें ऐड करके नहीं शो कर रखा है, तो हम यहाँ ऐड कर देंगे। सबसे पहले इन्वेंट्रीज है प्लस ट्रेड रिसीवेबल है प्लस कैश और कैश इक्विवेलेंट है। तो इन्वेंट्रीज कितना गिवन है, 55,800, और ट्रेड रिसीवेबल आपका 28,800 प्लस कैश आपका 59,400, ठीक है। अब इसको प्लस करके आपका आ रहा है 1,44,000, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, अपने फॉर्मूला में ठीक बैठा देना है, यानी कि करंट लायबिलिटीज़ को 72,000 को यहाँ और 1,44,000 को यहाँ ऊपर, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा करंट रेशियो इक्वल टू, तो ये आप कर दीजिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, 0 0 कट कर दीजिए, 72 1 जा 72, 72 2 जा 44, यानी इट मीन्स डैट 2/1 और 2:1, तो ये आपका आ गया करंट रेशियो 2:1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, following is the balance sheet of Title Machine Limited as at March 31st 2017. Here it is given the balance sheet of Title Machine. अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं, कैलकुलेट करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। अब इसमें हमें करेंट रेशियो भी फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ लिक्विड रेशियो भी फाइंड आउट करना है। देखिए, करेंट रेशियो का ही पार्ट होता है लिक्विड रेशियो, यानी कि लिक्विड रेशियो इसी के अंदर रहता है। अब करंट रेशियो में हम क्या करते हैं, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड या एडवांस टैक्स हटा देंगे,
तो वो हमारा बन जाता है लिक्विड एसेट्स बन जाते हैं या लिक्विड रेशियो बन जाता है। तो इसी को अब फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं इसका फॉर्मूला, करेंट रेशियो अपॉन इक्वल टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज़। तो ये हमारा सबसे पहला हमने इसका लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें चाहिए करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़। तो करेंट लायबिलिटीज़ देख लो, बैलेंस शीट में दिया हुआ है करेंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 6 lakhs, ट्रेड पेबल्स 23 lakhs 40,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपको दे रखे हैं 60,000। तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ है, इनको ऐड कर दीजिए तो ये आ गया आपका 30 लाख रुपीज़। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज़ तो आपको मिल गए। अब साथ ही साथ हमने क्या करना है, करंट एसेट्स भी फाइंड आउट करना है। इन्वेंट्रीज दिया हुआ है हमें 12 lakhs का, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 9 lakhs का, कैश और कैश इक्विवेलेंट 2,28,000 और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपके 72,000। तो ये हमारे हो गए करंट एसेट्स, इनको ऐड करके हमारा आएगा 24 lakhs। तो इसको लिख दीजिए, जो हमें दिया हुआ है उसको हम उसमें डाल देते हैं। तो ये कर देते हैं हम 24 lakhs हो गया अपॉन 30 lakhs। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका करंट रेशियो 2 3 4 5 1 0 कट हो गए, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 4/5 और 4:5। इसको अगर आप करते हो डिवाइड, ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.8:1। तो आपका ये करंट रेशियो तो निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लिक्विड रेशियो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिख देते हैं हम, लिक्विड रेशियो। अब देखिए लिक्विड रेशियो बोल रखा है, यहाँ करंट रेशियो था तो हम करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ कर रहे थे। अब यहाँ लिक्विड रेशियो हमें फाइंड आउट करने को कहा है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ तो हमारी वही रहेगी, बट लिक्विड एसेट्स हमारा चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड एसेट्स हमने फाइंड आउट करना है, लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स हमारा फाइंड आउट करने का क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। इसको ब्रैकेट में, यानी कि आपको अगर क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज दे रखे हैं, तो उसको हम इससे माइनस कर देंगे, किसे, करंट एसेट्स से, जो हमने ऑलरेडी निकाल दिए है 24 lakhs। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं, हमें करंट लायबिलिटीज़ में तो हमें कुछ करना नहीं है, करंट एसेट्स में हमें क्या करना है, इन्वेंट्रीज दे रखे हैं, देखिए 12 lakhs हमें लेस करना है, और 70 शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, तो ट्रेड रिसीवेबल, कैश, और ये आपके हो जाएंगे ऐड। तो ये हो गया आपका करंट एसेट्स 24 lakhs, माइनस कर देंगे इन्वेंट्रीज कितने दे रखे हैं 12 lakhs के, इन्वेंट्रीज हो गए 12 lakhs, तो ये टोटल आया कितना आपका 24 माइनस 12, तो ये 12 lakhs आपका लिक्विड एसेट्स हो गए। मिल गया हमें, करंट एसेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इसके फॉर्मूले में हम बैठा देंगे, तो यह आ जाएगा लिक्विड रेशियो इक्वल टू, ये एसेट्स लिख दो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, और इसको सॉल्व कर दीजिए, और इसको सॉल्व करके आपका आ रहा है 12/30 बच गया, तो ये आ रहा है 2/5, और इसको लिख सकते हो 2:5 भी। अगर आप इसको 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.4:1। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। तो ये आपका आ गया लिक्विडिटी रेशियो, और ये आपका है करंट रेशियो, ठीक है। यह लिक्विडिटी रेशियो और ये है आपका करंट रेशियो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, सेकंड वाला भी ऐसे ही आपने करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, करेंट रेशियो इज 3.5:1, वर्किंग कैपिटल इज 90,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। अब देखिए हमें क्या गिवन है, ऊपर वाले क्वेश्चंस में तो हमें बैलेंस शीट बना करके दिया था, यहाँ हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। यहाँ पर पे हमें थोड़ा सा फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। करेंट रेशियो दिया हुआ है हमें, देखिए करेंट रेशियो गिवन है, जबकि हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में फाइंड आउट किया था करंट रेशियो, और हमें गिवन था करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। यहाँ ठीक उसके उल्टा हो रहा है, हमें फाइंड आउट करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, और गिवन है क्या, करंट रेशियो। इसके साथ ही साथ हमें वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 90,000। तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ हमें ना तो हमें करंट एसेट्स है ना गिवन है, ना करंट लायबिलिटीज़, हमें क्या है गिवन है, करंट रेशियो दिया हुआ है हमें, और साथ ही साथ फिर हमें वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने 10th में पढ़ा होगा कि हम किसी भी उसको एज्यूम करके चलते हैं, जब हमें कुछ भी पता नहीं रहता है, कुछ गिवन नहीं रहता है, तो हम उसको कुछ एज्यूम करके चलते हैं, XYZ करके। तो हम यहाँ भी वही एज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि हमें करंट एसेट्स भी गिवन नहीं है, पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज़ भी पता नहीं है। तो हम लेते हैं लेट करंट लायबिलिटी बी X। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि करंट लायबिलिटी हमारी X हो जाएगी। तब क्या होगा, देन करंट एसेट्स, देखिए इसका रेशियो हमें गिवन है क्या, रेशियो गिवन क्या है, 3.5/1। तो जब हम इसे x ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम x ले रहे हैं, तो ऊपर वाले को भी हमें x लेना पड़ेगा, यानी कि 3.5x। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, ये मल्टीप्लाइड बाय x हो रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय x हो रहा है, तो इसको भी हमें 1 मल्टीप्लाइड बाय x करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमने कर दिया। वर्किंग कैपिटल हमें जो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, जब हमें अगर निकालना होता है वर्किंग कैपिटल जो होता है, वो क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो प्रेजेंट में हमें काम चलाने के लिए हम जो पैसे रहते हैं, कैपिटल रहता है, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, जो भी आपका डे टू डे वर्क को चलाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब वर्किंग कैपिटल गिवन है हमें 90,000। ठीक है, करंट एसेट्स हमने मान लिया किसको, ये 3.5x माइनस करंट लायबिलिटीज़ हमारा क्या है, x। अब इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहेंगे। 90,000 इक्वल टू 3.5x माइनस x। जब वेरिएबल हमारे सेम रहते हैं तो हम उसको माइनस कर सकते हैं, तो इसको हम माइनस करेंगे, अगर ये 1x है तो 1x माइनस 3.5, तो ये क्या हो जाएगा 2.5x। और इसको फिर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 90,000 अपॉन 2.5। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, 2.5 इससे डिवाइड करेंगे 90,000 को, तो ये आ जाएगा हमारा 36,000। ठीक है, तो x निकल करके हमारे आ गया, x की वैल्यू आ गई 36,000, यानी कि करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई हमारी 36,000। अब करंट लायबिलिटी आ गई तो करंट एसेट्स भी आ जाएगा हमारा, क्योंकि करंट एसेट्स हमारे क्या हैं, 3.5x है, तो इसमें हम वैल्यू डाल देंगे 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 36। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करंट एसेट्स की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, और वो आ जाएगी 1,26,000 आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमने करना है, ये हमारे आ गई करंट एसेट्स और ये आ गई हमारी करंट लायबिलिटीज़। इसके थ्रू वर्किंग कैपिटल जो हमें दिया हुआ था और जो रेशियो हमें गिवन था, उसके थ्रू हमने अपना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ऑल्सो।
ठीक है। तो इसमें क्या है, करंट रेशियो गिवन है एंड क्विक रेशियो गिवन है, और इसमें इन्वेंट्री दिया हुआ है, और इसमें क्या करना है, करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स फाइंड आउट करना है। थोड़ा स्लाइटली चेंज है, यू कैन ट्राई दिस वन एंड दिस वन।